यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो लेखपाल की भर्ती की परसेंटाइल है उसको लेकर चर्चाएं परिचर्चाएं बहुत दिन से चल रही हैं कि परसेंटाइल कितना रखा जाएगा, 50% रखा जाएगा, 60% रखा जाएगा, एग्जाम फीस कितनी ली जाएगी, क्या दोबारा से फीस देनी होगी, परसेंटाइल जो बताया जा रहा क्या यह सही है। ये सारी बातें आप तक हम बता रहे हैं और किस परिदृश्य में बता रहे हैं ये भी बात आप समझेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी निकाली गई थी जिनकी एग्जाम की लिए नोटिस जारी हो गया है और उनकी शॉर्ट लिस्ट आ गई है और ये शॉर्ट लिस्ट मेरे हिसाब से लेखपाल के लिए जाननी भी जरूरी हो जाती है। दोस्तों पहले पूरी बात समझते हैं। 8085 लेखपाल की वैकेंसी के विषय में बात करने से पहले यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ही निकाली गई महिला कार्यकर्ता की एनालिसिस करके और कोरिलेट करते हैं तो बात समझ में आती है कि परसेंटाइल क्या जाएगा। दोस्तों वैकेंसी थी 9212 कुल वैकेंसियां थी महिला स्वास्थ्यकर्ता की और इसके लिए कुल फॉर्म भरे गए 19,057। अब छटाई करने के बाद लोगों की संख्या बची है 18,281। इतने लोगों को इसमें अर्ह माना गया है, एबल माना गया है एग्जाम देने के लिए। अब समझने वाली बात यह है कि छटाई किस आधार पर की गई, परसेंटाइल किस आधार पर निकाला गया। भाई लेखपाल में 60% चला जाएगा, लेखपाल में बहुत चला जाएगा, लेखपाल में 90 परसेंटाइल चला जाएगा, चले जाने दीजिए। अभी तो कुछ जारी नहीं हुआ है ना यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। जब तक जारी नहीं होता तब तक की कंडीशन क्या रहेगी। होना यह है, ये महिला कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। महिला कार्यकर्ता में जो परसेंटाइल सेट किया गया उसको यह किया गया कि जिनके नंबर जो पुरुष अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उनको हटा दिया गया तथा जो अन्य अभ्यर्थी महिलाओं में ही केवल महिला अभ्यर्थी को ही अर्ह माना है, जो महिला अभ्यर्थियों में जिनके निगेटिव नंबर थे, नकारात्मक अंक प्राप्त किया था या उन्होंने 0 से कम अंक प्राप्त किए या 0 प्राप्त किए, केवल उनको हटाया है। अब समझिए जिसका परसेंटाइल 0 है केवल उनको हटाया और जिनके 0 के नीचे थे उनको हटाया, बाकी किसी को नहीं हटाया। चलिए मान लेते हैं इसमें फॉर्म की संख्या कम थी, जहां लेखपाल में फॉर्म की संख्या 13.5 लाख है। फिर भी अगर बहुत खींच खांच के जाएगा तो मेरे समझ से यह अगर बहुत ज्यादा लेखपाल में भाई चला भी गया तो परसेंटाइल जाने की संभावना 50 से के लगभग ही रहेगी, कुछ थोड़ा प्लस या कुछ थोड़ा माइनस, जो अभी तक का ये बन की व्यवस्था रही है। लेकिन अब इसमें जो पदों की संख्या महिला कार्यकर्ता में है लगभग 2 अभ्यर्थी के लगभग आ रही है, क्योंकि फॉर्म ही ज्यादा अप्लाई नहीं हुए थे। लेखपाल में मेरिट परसेंटाइल उठने की संभावना क्यों है, क्योंकि फॉर्म की संख्या ज्यादा है। जब बल्क होगा तो छटाई करनी पड़ेगी, जहां बल्क होगा ही नहीं वहां छटाई नहीं करनी पड़ेगी। पेट सब लोगों ने दे ही रखा है, सबने 25 रुपया दे के फॉर्म भरा ही था। लेखपाल में फॉर्म फीस कितनी होगी ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन चूंकि विभाग सेम है, यूपी ट्रिपल एससी ही लेखपाल की भर्ती करा रहा है, उसका एग्जाम भी वही कराएगा और यूपी ट्रिपल एससी ही महिला कार्यकर्ता की करा रहा है, तो उसने फीस जो निर्धारित की वो 200 रुपया जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 200 रुपी फॉर जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट अदर बैकवर्ड कास्ट, तथा एससी एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 80 रुपया। मेरी समझ से ऐसा ही कुछ लेखपाल में भी होगा और ये कंडीशन अप्लाई है कि जो भी लोग फॉर्म फीस देंगे लेखपाल की, भाई महिला कार्यकर्ता में यही कहा गया जिन लोगों ने शॉर्ट लिस्ट के बाद फॉर्म फीस दी वही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे और वही केवल एग्जाम भी दे पाएंगे। तो लेखपाल में भी ऐसा ही होगा कि जैसे ही आपकी शॉर्ट लिस्ट आती है आपको फॉर्म फीस पे करनी होगी और फॉर्म फीस लेखपाल की अब ये सेटअप बना लीजिए माइंड मेकिंग कि 200 रुपया जनरल ओबीसी और 80 रुपया एससी एसटी को देना होगा, उसके बाद ही आप परीक्षा देने के लायक होते हैं। ये जो जानकारी हमने जुटाई, जो भी प्राप्त की, ये जो आपके सचिव महोदय हैं यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन लखनऊ गोमती नगर ततीतल से, वहां से आ रही सूचना के आधार पर हमने आज तक ये सूचना प्रेषित की। जो लेखपाल में बताया है वो महिला कार्यकर्ता की जो नोटिस जारी हुई है उसके पैरेलल बात की है। तो ये रही हमारी तरफ से जारी थोड़ी बहुत जानकारी। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।